हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। इस टाइम शाम के 6:30 बज रहे हैं। आज मैं 6:30 बजे से वीडियो बनाना स्टार्ट करूं क्योंकि मैं रात में 8 बजे से 1 बजे तक का टारगेट बनाई हूं पढ़ने के लिए। जब मॉर्निंग में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जो पूरा दिन और रात चला जाता है, 24 घंटे स्टडी में चली जाती है, मतलब कि 6 घंटे ही स्टडी हो पाती 24 घंटे में। लेकिन अगर शाम को रात में टारगेट बनाते हैं पढ़ने के लिए तो वही 4-6 घंटे, मतलब कि एक ही बार बैठे कंप्लीट हो जाते, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता उस टाइम। इस वजह से जो रात की स्टडी होती है वो आराम से हो जाती क्लियर, लेकिन और जो सुबह की होती है वो सुबह से शाम हो जाती, रात हो जाती, फिर भी 6 घंटे बड़ी मुश्किल से कंप्लीट होते हैं। रात की स्टडी तो अच्छी होती है, लेकिन जिन लोगों को सुबह मॉर्निंग में उठना ही पड़ता है, डेली कंपलसरी रहता है, तो इस वजह से वो नहीं कर पाती। रात भर अगर पढ़ेंगी तो सुबह कब उठेंगी। हाउसवाइफ हो गए हैं जैसे हम जैसे लड़कियां हैं जिनके घर कोई नहीं है, जो घर का काम नहीं करते, उनके लिए सही होता है रात की स्टडी। हम जैसे लोग बस 10 बजे से 11 बजे तक टाइम दे सकते हैं रात में स्टडी को। हेलो एवरीवन, आज मैं अपनी स्टडी रात के 8 बजे से स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज के स्लॉट, मतलब आज मैं बस जैसे डेली 4 स्लॉट लेती थी ना, आज भी वही 4 स्लॉट लूँगी। आज चलिए तब स्टार्ट करते हैं। आज का टाइम टेबल बनाते हैं, मतलब टारगेट बनाते हैं जो आज पढ़ना है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना टारगेट। दूसरे रूम में कूलर चल रहा है, इस वजह से मुझे जोर जोर से बोलना पड़ा, इस वजह से आवाज़ थोड़ी साफ नहीं आ रही है। यहाँ मैं आज का स्लॉट बना रही हूँ कि मुझे कितने स्लॉट और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। इसमें मैं जीके जीएस से जल संधि, टेक्सटाइल से सिलाई मशीन, होम मैनेजमेंट से अम्ल और न्यूट्रिशन साइंस से एनीमिया रोग, यही मेरा आज का टारगेट है। जीके जीएस में मैं जल संधि पढ़ रही हूँ, इसको मुझे 1.5 घंटे में कंप्लीट करना है। अगर एक दिन में जो स्लॉट लिया जाता है कंप्लीट हो जाता तो और अच्छा लगता है, क्योंकि काम को अधूरा छोड़ के पेंडिंग में रखना, इस वजह से मतलब बर्डन बढ़ जाएगा दूसरे दिन के लिए। इसलिए जो स्लॉट ले उसको कंप्लीट करके ही तभी उठें। अगर कोई चैप्टर ज़्यादा बड़ा तो इसको पार्ट में डिवाइड कर ले कि मुझे इसको इतने दिन में कंप्लीट करना है, 2 दिनों में या 3 दिनों में। मैं एलटी के लिए जो भी नोट्स तैयार करें जीके जीएस का, इससे पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा समझ लीजिए बस 1-2 ही चैप्टर बाकी, और सब मैं राइट कर चुकी हूँ। अब इसको वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़े, वर्ल्ड जियोग्राफी मैं सोच रही हूँ इसको कंप्लीट कर लूँ तब कोई दूसरा स्लॉट लूँगी, दूसरा मतलब सब्जेक्ट लूँगी। अगर आप अपने नोट्स को ऐसे ही राइट करके रख देंगे तो दोबारा मतलब कोई भी एग्ज़ाम निकलेगा तो इसके लिए जीके जीएस का नोट्स तैयार नहीं करना पड़ेगा। अगर मतलब जो भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही उसके लिए आपको पहले, अगर जब नोट्स बना रहे हैं तो एक्स्ट्रा पेज मतलब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो भी मिले फिर उसमें वहाँ उसको ऐड करते जाइए। ऐसे करेंगे, नोट्स बनाएंगे तो सही रहेगा। एक पेज जरूर छोड़िएगा। अगर एक पेज नहीं छोड़े तो आधा ही पेज छोड़ दीजिए, क्योंकि मतलब कि जैसे जैसे एग्ज़ाम होते जाते हैं कुछ चीज़ें अपडेट होती जाती, मतलब दूसरा तो नहीं आती लेकिन कुछ उसमें से अंदर से पूछने लगता है, तो इस वजह से वहाँ जगह रहेगी तो आप वहाँ लिख सकते हैं। यहाँ मेरा जो चैप्टर ली थी जी के जीएस में वो कंप्लीट हो गया, जल संधि और जल डमरू मत, ये चैप्टर मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें मैं 4 पेज राइट की हूँ और इसमें आधा पेज मैं छोड़ दी हूँ। अगले दिन के लिए विश्व के प्रमुख घास के मैदान पढ़ूंगी। 9:30 बजे मेरा स्लॉट कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ। घर से 5 मिनट की दूरी पर ये जन्माष्टमी आज थी तो यहाँ पंडाल लगा था, तो इस वजह से सोची कि चलो दर्शन करके आते हैं, फिर उसके बाद अपना स्लॉट जो बाकी रहेगा उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ मैं 9:30 बजे आया और 10:30 बजे अब जा रही हूँ घर। यहाँ से मेरा घर 5 मिनट की दूरी पर पड़ेगा। ये पंडाल गांव से थोड़ा सा दूरी, छोटा सा पंडाल लगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। गांव के ही सब, मतलब घर के ही लोग हैं। मैं व्रत रखती थी लेकिन किसी कारण से छूट गया मेरा, तो इस वजह से अब व्रत नहीं रहती जन्माष्टमी का। वहां से जब आई तो पता चला कि लाइट कट गई है, तो इस वजह से वहां का जो बल्ब है वो जलेगा नहीं, तो उजाला नहीं लगेगा। इस वजह से टेबल को खींचकर सामने क्योंकि यहाँ से लाइट का वहाँ जो ऊपर जल रही उसका उजाला लगेगा। मेरे सेकंड स्लॉट में मैं टेक्सटाइल से सिलाई मशीन पढ़ने जा रही हूँ। सिलाई मशीन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि सिलाई मशीन में जितने भी पार्ट होते हैं उनका नाम होता है, तो उन पार्ट का क्या काम होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं।
टेक्सटाइल की बुक में सिलाई मशीन के पूरे पार्ट दिए गए हैं। सिलाई मशीन में पूरे 17 पार्ट होते हैं, उन सब का अलग अलग काम होता है। तो वही काम अगर एग्जाम में पूछ दिया कि प्रेशर फूड का क्या काम होता है, क्या कैसे काम करता है, तो इसी हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मालूम रहेगा तभी दे पाएंगे। एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हर कपड़े मोटे होते हैं पतले, तो उन सब के लिए सुई भी अलग अलग इस्तेमाल की जाती है। तो जैसे जो गाड़ी की सीट होती है उसके सिलने के लिए 18 नंबर की मतलब सुई लगाई जाती है, और जो नॉर्मल कपड़े हम पहनते हैं उसके लिए 16 नंबर की सुई। अगर आप याद करना चाहते हैं सिलाई मशीन के हर पार्ट को, तो पहले आपको बुक उठा लेनी है या नोट्स उठा लेनी है। तो उसको आप जाइए अपने मशीन, वैसे तो मशीन सबके घर होता होगा, तो आपको मशीन सामने रख लेना और उस पार्ट को देखते जाना, और एक दो बार इसे देखने आ जाएगा। अब मैं जा रही हूँ अपने थर्ड स्लॉट में, होम मैनेजमेंट पढ़े। इसमें मेरा चैप्टर अम्ल है। जैसे कि मैं अम्ल, जहाँ तक हो सकता है ये न्यूट्रिशन साइंस का विविध, मतलब कि अदर इम्पॉर्टेंट चीज, मतलब इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे उसका पूछा जाता है टमाटर का अम्ल क्या होगा, मतलब अम्ल सबका अलग अलग होता है। टमाटर का, फिर हो गया नींबू का, नमक का, तो वही सब मैं जा रही हूँ लिखने। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए तब स्टार्ट करते। ये मेरा थर्ड स्लॉट है। इस चैप्टर से इस तरह से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हो जाएगा सियालिक अम्ल, और अमाशा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें अम्ल में बन जाते हैं, और अधिकतर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं अम्ल से। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जैसे मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। बहुत सारी चीजों का मैं यहाँ अम्ल लिखी हूँ, जैसे चाय हो गया, अंगूर, इमली, अमरूद, आंसू, अमाशय, सेब, गन्ने, चीनी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बिच्छू के डंक में कौन सा, और दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऐसे ही मतलब क्वेश्चन अम्ल से बनेंगे, तो इतना मैं लिखी हूँ सब। करेले में कड़वाहट किस वजह से होती है, इसका कारण मेमोडिकोसाइड होता है। प्याज में लाल रंग किस वजह से होता है, एंथ्रोसाइनिन की वजह से। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें बनेंगे। अब मैं जा रही हूँ अपना फोर्थ स्लॉट स्टार्ट करने। फोर्थ स्लॉट स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी जगह बदल ली, क्योंकि जगह बदलने से थोड़ा जैसे लगता है माहौल चेंज हो गया, टाइमिंग मतलब थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो जाता है। मैं आज का टारगेट 8 बजे से जो है 1 बजे तक ली थी, लेकिन मेरा उधर 1 घंटे चली गई जन्माष्टमी में, इस वजह से मेरा स्लॉट कंप्लीट नहीं हुआ। मेरे टाइमिंग मतलब ज़्यादा लग जाएगी। इस टाइम 1 बज रहे हैं, तो 1 बजे हो सकता है 1 घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और जो चारों स्लॉट ली थी उसमें सबसे छोटा बस अम्ल था। इसमें मुझे ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगी, बस आधे घंटे ही कंप्लीट हो गए, क्योंकि जब पढ़ा रहता है 1-2 बार का तो उतने टाइमिंग नहीं लगते जितना पहली बार में लगता है। एक दिन का टारगेट जितना भी आप ले, लेकिन उसको पेंडिंग में ना छोड़ो, जितना भी टाइम लगे उसको कंप्लीट करके ही सोएं। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी, जो भी लोग मेरे वीडियो पर कमेंट करते हैं, तो उन सब का कमेंट का जवाब मैं कुछ लोगों का नहीं दे पाती हूँ, तो इस वजह से आप लोग नाराज मत होइएगा, क्योंकि मुझे जरा भी टाइम नहीं मिलता। अगर जो जरूरी होता है कमेंट, उसको मैं जरूर जरूर रिप्लाई करती हूँ। मेरी मम्मी भी जन्माष्टमी में गई थी मेरे साथ, इस वजह से वो घर नहीं थी, मैं थी और मेरा भाई था। वो आ गई हैं और दरवाजा अभी खोल के आई हूँ, बस अपनी बुक सारी अब समेट रही हूँ। अब चलिए आप सब लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। गुड नाइट एवरीवन।